मार्स यानी मंगल यानी मिर्ख जो है वो 13 सितंबर रात 8 बजे के करीब अपना घर बदलने जा रहा है और लिब्रा में एंटर होने जा रहा है। इसका इफेक्ट आपके ऊपर क्या होगा, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। आप देख रहे हैं सितारों का सफर। ये चैनल मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का है। आइए जानते हैं मार्स का ट्रांजिट आपके लिए क्या लेके आ रहा है। 13 सितंबर को 8 बजे के करीब शाम में मार्स जो है वो लिब्रा में एंटर होगा। विर्गो में इसके इफेक्ट्स बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो पुराना चैनल था सितारों का सफ़र, जो यूट्यूब ने किसी वजूहात की वजह से डाउन किया है, उसके ऊपर हमने वीडियोस लगाई थी कि मार्स का विर्गो में ट्रांजिट और मार्स का लियो में ट्रांजिट। लियो में ट्रांजिट जो था, हमने उसमें बताया था कि ये अंगारक दोष स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से सैलाब, तूफान, जलजले, लड़ाई झगड़े वाले माहौल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट होंगी, जिसके असरात आप लोग आज तक देख रहे हैं। उसके बाद मार्स ने एंटर किया विर्गो में, तो एक टग ऑफ वॉर वाली एनर्जीज क्रिएट कर दी गई, क्योंकि मार्स जो है वो सैटर्न के साथ सातवीं नज़र देख रहा था। मार्स चाहता था स्पीड में, एक्शन में सारी जल्दी चीज़ें होना शुरू हों, लेकिन सैटर्न चीज़ों को रोक रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहा था और डिले कर रहा था। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन जनरेट होना शुरू हो गई होगी, आपकी फीलिंग्स रुक गई होंगी, किसी भी काम में आप मेहनत कर रहे हैं, उसके एफर्ट्स नहीं आ रहे, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो ऐसे हालात बनना शुरू हो गए थे। ये एक कार्मिक प्रेशर बिल्डअप हो गया था। उसकी वजह यह है कि मार्स ने सातवीं नज़र बनाई सैटर्न रेट्रोग्रेड के साथ। तो यहाँ पे जो आपके पुराने काम थे या पुराने आप लोगों ने जो काम किए हुए थे, उनका रिजल्ट आपको मिलना था, या जो पुरानी चीज़ें आपकी रुक गई थी वो चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो गई, ट्रिगर होना शुरू हो गई। यानी कि जैसे आपने किसी से उधार लिया तो लोग आपके पीछे पड़ गए होंगे कि अब उधार वापस करो, उधार वापस करो। इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होना शुरू हो गई। कई लोगों के लिए ये रिव्यू फेज स्टार्ट हुआ था कि पास्ट में जो मिस्टेक्स की थी, उनको अनफिनिश्ड कमिटमेंट्स की हुई थी, हेल्थ से रिलेटेड कोई उनके मसले मसाइल थे उन्होंने निगलेक्ट किए, या रिलेशनशिप्स थे तो उनमें टेस्टिंग वगैरह यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अब जो मार्स ने ट्रांजिट किया है वो लिब्रा में किया है, इसका असर आपके ऊपर क्या हो रहा है उसको समझने से पहले मैं इतना कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ जिन लोगों को मसले मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, पैसों से रिलेटेड हैं या आपकी सेहत से रिलेटेड हैं, नौकरी वगैरह के रिलेटेड हैं, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, करियर कौन सा लेना चाहिए, कौन सी नौकरी, कौन सा बिजनेस, क्या चीज़ें आपके लिए बेहतरीन हैं, जिसमें आपकी किस्मत भी आपका साथ देना शुरू करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ें, सही सदक़े वगैरह, सही दान वगैरह आप करके आगे बढ़ें, तो आपके लिए रास्ते खुल सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में एक एक्यूरेटली गाइड करेंगी, आपको आपका रास्ता बताएंगी कि आपको कौन से रास्ते पे चलना चाहिए जहाँ पे आपके लिए कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मार्स जो है विर्गो मून साइन वालों के सेकंड हाउस में एंटर कर रहा है, यानी कि कन्या राशि यानी कि बुर्ज शुमला वालों के। सेकंड हाउस जो होता है वो बैंक बैलेंस का होता है, पैसे का होता है, फैमिली का होता है, आपकी स्पीच का होता है, आपकी वैल्यूज़ का होता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो आठवां घर है, जहाँ पे मार्स जो है वो सातवीं नज़र से एक्टिवेट कर रहा है आपका एट्थ हाउस, तो वो घर जो है वो इनहेरिटेंस का है, सीक्रेट ट्रांसफॉर्मेशंस का है, आपकी इंश्योरेंस का है। तो सबसे पहले तो आपके पैसों के मामला बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। इसी के साथ साथ मार्स जो एक्टिवेट करता है वो आपका फिफ्थ और नाइन्थ हाउस भी एक्टिवेट करता है, यानी आपकी क्रिएटिविटी, रोमांस, बच्चे, हायर लर्निंग, लक, फिलॉसफी और लॉन्ग ट्रैवल्स भी आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। मार्स यहाँ आपको फाइनेंशियल बोल्डनेस और डिसीजन मेकिंग पावर देना शुरू करेगा, लेकिन इम्पल्सिव खर्चों का भी रिस्क बढ़ना शुरू होगा। आपकी जो स्पीच है बहुत शार्प और डायरेक्ट हो सकती है, जो फैमिली रिलेशंस पर इफेक्ट डाल सकती है। फाइनेंस में सडन इनफ्लो या आउटफ्लो हो सकता है आप लोगों का। स्पीच बहुत बोल्ड, जैसे मैंने आपको बताया, कभी कभी हार्श भी हो जाएगी। घर में कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो जाएंगे, तो इनको आपने अवॉइड करना है। फैमिली मैटर्स में अथॉरिटी लेना चाहेंगे, लेकिन सब्र ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए। अगर आपने सब्र नहीं रखा तो अथॉरिटी भी नहीं मिलेगी, सिर्फ लड़ाई झगड़े देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपके फिफ्थ हाउस की बात करते हैं कि चौथी नज़र से फिफ्थ हाउस जो एक्टिवेट हो रहा है, तो लव लाइफ में पैशन देखने को मिलेगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। बच्चों के लिए एनर्जेटिक टाइम होगा, उनकी एक्टिविटीज़ पर फोकस रखना होगा आप लोगों को। क्रिएटिविटी प्रोजेक्ट्स और स्किल्स में
पुश मिलेगा आप लोगों को, कोई नया स्किल सीख सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। साथ ही साथ ये घर आपका स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स का है। अगर आप लोग क्रिप्टो, लॉटरी या जुआ सट्टे वगैरह में हैं तो इस टाइम पीरियड में आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत हाई होना शुरू होगी और आपके पास सिर्फ ऐसी चांसेस आ रहे होंगे कि मैं बस पैसा लगाऊं और कमाऊं, लगाऊं और कमाऊं। लेकिन ये वाली अप्रोच आपके लिए एक ट्रैप होगा। अगर आप रिसर्च करेंगे, प्रॉपर पेशेंस के साथ इन्वॉल्व होंगे और एक्सपर्ट एडवाइस के साथ इन्वॉल्व होंगे तो फ़ायदे आपके लिए पक्के हैं। लेकिन अगर आपने आंखें बंद करके पैसा डालना शुरू किया तो वो आंखें बंद ही रह जाएंगी और पैसा चला जाएगा। मार्स जो 7th नज़र से आपका 8th हाउस एक्टिवेट करता है तो सडन इवेंट्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं आपको इंटरनली चेंज करने के लिए। अब देखें, जैसे मैंने 5th हाउस की बात की आपको कि आपका लॉटरी सट्टा, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट वगैरह इन चीज़ों में हैं तो आप बिना सोचे समझे अगर पैसा लगाएंगे तो उसी वक्त आपका 8th हाउस भी एक्टिवेटेड है। 8th हाउस में सडन नुकसान या सडन फ़ायदा मिलता है। अगर आपने रिसर्च वाला फैक्टर उठा लिया तो सडन फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अगर आपने इम्पल्सिव होके सीधा पैसा लगाया तो ऐसा नुकसान होगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ साथ इन लॉज या जॉइंट एसेट्स के मैटर भी यहाँ पे उभरते हुए सामने आएंगे। साइकोलॉजिकल डेथ बढ़ना शुरू होगी आप लोगों की, लेकिन ऑब्सेशन या कंट्रोल का इशू आपको अवॉइड करना होगा। 8वीं नज़र से आपका 9th हाउस भी एक्टिवेट हो जाता है, यानी लक जो है वो आपकी मिक्स्ड रिजल्ट देना शुरू करेगी। कभी सपोर्टिव रहेगी, कभी डिलेज देखने को मिलेंगे क्योंकि 8th हाउस भी एक्टिवेटेड है। फादर, गुरु या आपके टीचर्स के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ सकते हैं। आप किसी पॉइंट पर बैठ जाएंगे, आपके फादर या आपके गुरु उस पॉइंट से डिफर करेंगे तो आपकी आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। हायर एजुकेशन या हायर स्टडीज़ और ट्रैवल में एग्रेसिव प्लानिंग हो सकती है आप लोगों की कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, लेकिन वहाँ पे चीज़ें डिले भी हो सकती हैं आप लोगों की। ओवरऑल कार्मिक साइकिल की बात करूँ तो ये ट्रांजिट आपको सिखा रहा है कि फाइनेंशियल और फैमिली स्टेबिलिटी इम्पल्सिव नहीं होनी चाहिए, प्लानिंग से आती हैं ये सारी चीज़ें। अगर आप जज्बात में बह के फैसले लेना शुरू हुए तो आप फैमिली की जो स्टेबिलिटी है वो ख़राब कर देंगे। स्पीच और डिसीजंस का बैलेंस आपकी ग्रोथ डिसाइड करेगा। कार्मा साइकिल जो है वो आपको चैलेंज करेगा कि आप अपने वर्ड्स और अपने खर्चों को कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। छोटी मोटी मैं अगर सजेशन या एक्शन प्लान दे दूं तो फाइनेंस में खर्चे और इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर कीजिएगा। अगर आप क्रिप्टो, स्टॉक या ट्रेडिंग वगैरह या लॉटरी सट्टे में हैं तो रिसर्च, एक्सपर्ट एडवाइस के बगैर नहीं जाइएगा क्योंकि 8th हाउस भी एक्टिवेटेड है, फंस जाएंगे। स्पीच की बात करूं तो ज़्यादा हार्श टोन अवॉइड करनी है आप लोगों ने। डिप्लोमेसी से काम लीजिए। रोमांस के मामले में पैशन को कंट्रोल कीजिए, अननेसेसरी लड़ाइयाँ अवॉइड कीजिए। ओवर थिंकिंग और ऑब्सेशन पर काबू रखिए क्योंकि 8th हाउस भी एक्टिवेटेड हो रहा है। विर्गो के लिए मार्स का ट्रांजिट फाइनेंशियल और फैमिली मैटर्स को हाईलाइट करता हुआ नजर आता है। अगर आप सब्र रखेंगे और प्लानिंग से चलेंगे तो पैसा, रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप दोनों में फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप अपनी स्पीच जो है वो इम्पल्सिव रखेंगे और अपने खर्चों पर हाथ हौला नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ये 45 दिन आपको सेल्फ कंट्रोल और फाइनेंशियल विजडम ही सिखाएंगे। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। अगर आप ज़िंदगी के मसलों से घिरे हुए हैं और एक सही राह देखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आपको करियर से रिलेटेड मसले हों, आपको सेहत से रिलेटेड मसले हों, आपको घर से रिलेटेड मसले हों, आपकी शादी नहीं हो रही, शादी होकर टूट गई है, इन सारे मसलों का हल मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपको दे सकती हैं, आपकी कुंडली आपका जायचा बनाकर। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हमारी टीम आपको आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करने में मदद करेगी। सितारों का सफ़र ओरिजिनल जो चैनल था, जो पहला चैनल था, उसमें 25,000 सब्सक्राइबर थे ऑलमोस्ट। यूट्यूब ने किसी पॉलिसी के तहत बंद किया है, उनसे हमारी बातचीत चल रही है। जैसे ही वो खुलता है तो हम उस पर भी वीडियोज़ अपलोड करेंगे। और आप अगर अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका हमारा साथ कभी ख़त्म ना हो तो हमें हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पर, इंस्टा पर, हर जगह पर आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो कम्युनिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट होना शुरू हो और हम आपको आगे आपकी ज़िंदगी के बारे में बेहतरीन से बेहतरीन गाइड कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।